नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र में मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने को लेकर महाराष्ट्र में लगातार सियासी पारा गरमाया हुआ है। अब मनसे की ओर से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी गई है, जिसमें ये मांग की गई है दरअसल महाराष्ट्र की मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाया जाए, वरना 3 मई तक का जो अल्टीमेटम है वो दरअसल मनसे प्रमुख राज ठाकरे की ओर से उद्धव ठाकरे सरकार को दिया गया है कि उसके बाद वो तमाम मस्जिदों के बाहर हनुमान चालीसा बजाएंगे, उसका पाठ किया जाएगा। ये साफ तौर पर मनसे प्रमुख राज ठाकरे की ओर से कहा गया है और उद्धव ठाकरे सरकार लगातार सवालों के घेरे में भी है, क्योंकि अब लाउड स्पीकर पर महाराष्ट्र में सियासत गरमाई हुई है। आपको बता दें, जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लेटर लिखा गया है उसमें मनसे के जिला अध्यक्ष अंकुश पवार ने ये लेटर लिखा है, जिसमें उन्होंने ये मांग की है कि केंद्र को मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करने के लिए तमाम कदम उठाने चाहिए। साथ ही महाराष्ट्र सरकार को मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने और राज्य में शांति व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करने का भी निर्देश दिया जाना चाहिए, ये भी उन्होंने इस लेटर में कहा है। तो अब पूरा मामला केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तक भी पहुंच चुका है, जिस तरीके से अब ये लेटर लिखा गया है। तो वहीं राज ठाकरे ने जिस तरीके से उद्धव ठाकरे सरकार को मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने का अल्टीमेटम दे दिया है, लेकिन ये जो पूरी खबर है ये दरअसल पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी PFI को भी रास नहीं आई है और लाउड स्पीकर हटाने के इस पूरे मामले पर अब PFI के जो अध्यक्ष हैं मतीन शेखानी, दरअसल उन्होंने आंदोलन किया और ये कहा कि अगर छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। इस तरीके से उनकी तरफ से धमकी दी गई है। राज ठाकरे के नाम ये खुली धमकी उनकी तरफ से सामने आई है। लेकिन इस पूरे मामले पर आपको बताते हैं, जो मनसे के नेता हैं संदीप देशपांडे, उन्होंने अपने पूरे कार्यक्रम की जानकारी देते हुए ये कहा है कि उन्हें PFI की धमकियों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। उन्हें ये धमकियां बिल्कुल भी उनके लिए कोई गंभीर बात नहीं है। उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि आज हनुमान जयंती के मौके पर वो भव्य आरती का आयोजन करने जा रहे हैं और PFI इस तरीके की धमकियां देता रहे। आपको ये बता दें कि मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने PFI को देश में बैन करने की मांग की थी और अब मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने की मांग की है। तो इस पर ये PFI की प्रतिक्रिया है जो सामने आई है और सिर्फ इतना ही नहीं, PFI की ओर से ये भी कहा गया है कि अगर किसी ने भी मस्जिदों में लाउड स्पीकर को हाथ लगाया तो सबसे पहले PFI ही आगे आएगा, ये भी उनकी तरफ से कहा गया है। लेकिन कुल मिलाकर मनसे की ओर से जो प्रतिक्रिया सामने आई है उसमें साफ तौर पर यह कह दिया गया है कि PFI की इन धमकियों से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है और PFI जैसा संगठन देश में बैन होना चाहिए, जो देश में सिर्फ और सिर्फ जहर घोलने का काम करता रहा है, क्योंकि ये कोई धार्मिक मुद्दा नहीं है बल्कि ये एक सामाजिक मुद्दा है। हालांकि महाराष्ट्र में जिस तरीके से मनसे की ओर से लगातार ये मांग हो रही है कि महाराष्ट्र की मस्जिदों से तमाम लाउड स्पीकर हटाए जाएं, क्योंकि ये कोई धार्मिक मुद्दा नहीं है बल्कि ये सामाजिक मुद्दा है, ये भी मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने कई बार दोहराया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, बीजेपी के तमाम नेता भी अब ये मांग कर रहे हैं कि महाराष्ट्र में मस्जिदों से ये लाउड स्पीकर हटाया जाए, क्योंकि इससे कई परेशानियां सामने आ रही है और जाहिर तौर पर इसको लेकर लगातार हम देख रहे हैं कि महाविकास आघाड़ी सरकार के तमाम नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं, फिर चाहे वो शिवसेना के सांसद संजय राउत हो या फिर महाराष्ट्र के पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे, जो लगातार राज ठाकरे पर हमलावर हैं और राज ठाकरे के तमाम बयान जो सामने आ रहे हैं उस पर वो पलटवार करते दिखाई दे रहे हैं। इससे पहले राज ठाकरे ने जब गुड़ी पड़वा के मौके पर एक जनसभा को संबोधित किया था और उसमें उन्होंने उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा था, जिसमें राज ठाकरे ने ये उद्धव ठाकरे पर निशाना साधते हुए कहा था कि शिवसेना, NCP और कांग्रेस पार्टी के साथ उन्होंने गठबंधन किया है। ये वो पार्टियां हैं जिनके खिलाफ शिवसेना ने चुनाव लड़ा था, लेकिन अब उन पार्टियों के साथ गठबंधन करके शिवसेना अपना हिंदुत्व की जो पार्टी शिवसेना कहलाती थी वो पूरी तरीके से उन्होंने त्याग दिया है और NCP और साथ ही कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को अपना लिया है। और उसके ठीक बाद से लगातार हम देख रहे हैं कि लाउड स्पीकर को लेकर वो लगातार ये मांग कर रहे हैं कि
महाराष्ट्र में तमाम मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाया जाए। और इसी कड़ी पे अब ये लेटर जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लिखा गया है। हालांकि मनसे प्रमुख की ओर से पहले ही ये अल्टीमेटम उद्धव ठाकरे सरकार को दे दिया गया है कि 3 मई तक मस्जिदों में लाउड स्पीकर को पूरी तरीके से बंद कराया जाना चाहिए, नहीं तो हम वक्ताओं में हनुमान चालीसा बजाएंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि ये एक सामाजिक मुद्दा है, कोई धार्मिक मुद्दा नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं राज्य सरकार से ये कहना चाहता हूं कि हम इस विषय पर पीछे नहीं हटेंगे और जो करना है आप कर लीजिए। ये भी साफ तौर पर चेतावनी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे की ओर से उद्धव ठाकरे सरकार को दी गई है। सिर्फ लाउड स्पीकर ही नहीं बल्कि मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये अनुरोध किया है कि मुंबई में जो मुस्लिम क्षेत्र हैं वहां पर दरअसल छापेमारी की जाए और ये अपील उन्होंने प्रधानमंत्री से की है। और साथ ही कहा है कि वहां रहने वाले पाकिस्तानी समर्थक हैं। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुस्लिम झुग्गियों में मदरसों पर छापे मारने की अपील करता हूं। पाकिस्तानी समर्थक इन झुग्गियों में रह रहे हैं। मुंबई पुलिस जानती है कि वो वहां क्या हो रहा है। हमारे विधायक वोट बैंक के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे लोगों के पास आधार कार्ड भी नहीं है लेकिन विधायक उनके आधार कार्ड बनवाते हैं। ये बड़ा मुद्दा उनकी तरफ से उठाया गया है। तो कुल मिलाकर महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार के लिए कहीं न कहीं अब मुसीबत का सबब बन चुके हैं मनसे प्रमुख राज ठाकरे। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुंबई में मुंबई महानगर पालिका के चुनाव में बीएमसी का चुनाव अपने आप में किसी मिनी विधानसभा चुनाव से कम नहीं है और उसको लेकर भी सियासत लगातार करवाई हुई है। जहां एक बार फिर शिवसेना के सामने बड़ी चुनौती है बीएमसी में सत्ता वापसी की, क्योंकि शिवसेना ने इस बार कांग्रेस और एनसीपी के साथ गठबंधन किया है, जिससे कहीं न कहीं जो मराठी वोट बैंक है वो खासतौर पर शिवसेना से खासा नाराज है। क्योंकि जिस तरीके से शिवसेना ने कांग्रेस और एनसीपी की विचारधारा को अपना लिया है उसके बाद कहीं न कहीं शिवसेना पर लगातार उंगलियां उठ रही हैं और संकेत ये भी मिल रहे हैं कि महाराष्ट्र में बीजेपी और मनसे प्रमुख राज ठाकरे जो है उनकी पार्टी जो है वो बीजेपी के साथ गठबंधन कर सकती है, क्योंकि इस तरीके की खबरें सामने आई हैं। पहले चंद्रकांत पाटिल जो कि महाराष्ट्र में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनसे राज ठाकरे ने मुलाकात की और उसके बाद आपको ये भी बताते हैं कि जो केंद्रीय मंत्री हैं, परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी, उनसे भी मनसे प्रमुख राज ठाकरे की मुलाकात हुई है। तो यही वजह है कि शिवसेना बौखलाई हुई भी है और शिवसेना के सांसद संजय राउत की ओर से लाउड स्पीकर के इस पूरे मामले पर राज ठाकरे को ओवैसी तक करार दे दिया गया है। तो वहीं आदित्य ठाकरे ने ये कहा है कि राज ठाकरे की जो पार्टी है मनसे, वो दरअसल बीजेपी की सी टीम है, ये उनकी तरफ से कहा गया। और अब लाउड स्पीकर के मुद्दे पर भी आदित्य ठाकरे से जब जवाब मांगा गया तो उनकी तरफ से ये कहा गया कि इस मुद्दे के अलावा भी कई मुद्दे हैं, आखिर उस पर मनसे सवाल क्यों नहीं उठाती है। इसमें उन्होंने महंगाई का मुद्दा गिना दिया, इसमें उन्होंने पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि आखिर इस बात का जिक्र क्यों नहीं होता है, लाउड स्पीकर पर ही राजनीति क्यों करनी है। तो फिलहाल कुल मिलाकर महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर का ये मुद्दा गरमाया हुआ है। लगातार इस पर तमाम राजनीतिक प्रतिक्रियाएं हमें देखने को मिल रही हैं, फिर चाहे वो शिवसेना के सांसद संजय राउत हो या फिर एनसीपी के नेताओं के तमाम बयान हो, वो लगातार सामने आ रहे हैं। लेकिन वहीं बीजेपी भी अब कहीं न कहीं मनसे के साथ मिलकर महाराष्ट्र में इस पूरे मुद्दे पर उद्धव ठाकरे सरकार को घेर रही है और ये साफ तौर पर उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में मस्जिदों से ये लाउड स्पीकर की आवाज बंद होनी चाहिए। ये जो 5 बार आजान होती है ये इसकी आवाज बंद होनी चाहिए, ये मांग लगातार की जा रही है। कई जो हिंदूवादी संगठन हैं उनकी ओर से तो यहाँ तक कहा गया है कि अगर वहां 5 बार आवाज आएगी, अगर आजान की आवाज आएगी तो उसके बाद हम कई बार हनुमान चालीसा का
पर्दाफाश करेंगे तो ये तमाम जो बयान हैं ये सामने आ रहे हैं और लगातार सियासत इस पूरे मामले को लेकर बेहद गरमाई हुई है। देखना ये होगा कि अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को जो लेटर लिखा गया है उस पर केंद्रीय गृह मंत्रालय क्या एक्शन लेता है, क्या जवाब वहां से आता है, क्योंकि फिलहाल महाराष्ट्र में हम ये भी लगातार देख रहे हैं कि चुनाव करीब हैं और ऐसे में बीजेपी और महाविकास आघाड़ी सरकार आमने सामने है, जहां खास तौर पर शिवसेना और बीजेपी के बीच लगातार घमासान जारी है। तो वहीं मनसे की एंट्री भी अब हो चुकी है, क्योंकि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे लगातार इस बात को लेकर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं कि बाला साहेब ठाकरे की जो पार्टी थी, जो हिंदुत्व की बात करती थी, जो हिंदुत्व के एजेंडे पर चलती थी, लेकिन आज क्योंकि उस पार्टी के प्रमुख जो हैं वो उद्धव ठाकरे हैं और उन्होंने उन पार्टियों के साथ गठबंधन किया है जिन पार्टियों के खिलाफ वो चुनावी मैदान में उतरे थे, और न सिर्फ गठबंधन किया बल्कि उनकी नीति और तमाम रणनीति भी अपना ली। तो इसको लेकर नाराजगी कहीं ना कहीं राज ठाकरे के मन में है और यही वजह है कि राज ठाकरे लगातार अब उद्धव ठाकरे सरकार को चेतावनी दे रहे हैं कि 3 मई तक मस्जिदों से ये लाउड स्पीकर हटाया जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मनसे के जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो मस्जिदों के बाहर स्पीकर लगाएंगे और हनुमान चालीसा बजाएंगे। हालांकि इस तरीके की तस्वीर हम रामनवमी के मौके पर भी देख चुके हैं। रामनवमी के मौके पर जो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ता थे, जो उनके नेता थे, वो शिवसेना भवन के बाहर पहुंचे और वहां बाकायदा हनुमान चालीसा उनकी तरफ से बजाई गई। हालांकि इस पूरे मामले पर महाराष्ट्र पुलिस ने एक्शन लिया और मनसे के नेता को गिरफ्तार कर लिया गया। तो इस तरीके की कार्रवाई भी मुंबई पुलिस की ओर से की जा रही है, लेकिन अब अल्टीमेटम साफ तौर पर दिया जा चुका है। देखना यह होगा कि 3 मई तक उद्धव ठाकरे सरकार का इस पर क्या फैसला होता है। लेकिन अगर फैसला मनसे के पक्ष में नहीं जाता है तो जाहिर तौर पर महाराष्ट्र में कहीं ना कहीं सियासी भूचाल आने की संभावना कहीं ज्यादा है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।